Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे ब्लैक चना यानी कि काला चना के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों इसे हम चिकपीस के नाम से भी जानते हैं और देखा जाए तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक चना और चिकपीस। और दोस्तों देखा जाए तो हमारे भारत में काला चना एक हेल्दी अनाज के रूप में हमेशा से यूज किया जाता रहा है। इसकी बहुत सारी डिशेज़ बनाई जाती हैं और यहाँ तक कि जब घोड़े का उपयोग एक पावरफुल यातायात के साधन के रूप में किया जाता था, तब ये घोड़ों को ही खिलाया जाता था क्योंकि इससे घोड़ों को बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना मिलता था और उनकी मसल पावर स्ट्रांग होती थी, जो एक अच्छे यातायात के साधन के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसी के साथ-साथ पुराने समय में जो लोग रेसलर्स थे, स्पोर्ट्समैन थे या जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे, मेहनत करते थे, वो लोग भी काले चने का इस्तेमाल अपनी डाइट में खूब करते थे, जिससे कि उनका स्टेमिना, एनर्जी और मसल पावर मजबूत रहे। तो इसके हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और इससे पहले दोस्तों देखें तो इसके आयुर्वेद के अनुसार देखें तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों चना पचने में थोड़ा हैवी माना गया है, भारी माना गया है और ये हमारी वात दोष को बढ़ाता है। इसी के साथ-साथ इसकी प्रवृत्ति ठंडी और रूखी होती है, यानी कि ड्राई होती है, शुष्क प्रवृत्ति का होता है। तो इन गुणों की पुष्टि हमारा आजकल का जो मेडिकल साइंस है, इसके आधार पर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ निकाली गई हैं, उनसे भी इन चीज़ों की पुष्टि होती है, इन गुणों की पुष्टि होती है। तो इस तरह से आयुर्वेद हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के काफ़ी नज़दीक होता है, नज़दीक पाया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की अगर बात करें तो दोस्तों चना एक हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर वाला अनाज है और इसमें बहुत कम मात्रा में फैट पाया जाता है। तो प्रोटीन तो 20 से 22 ग्राम मिल जाता है 100 ग्राम चने में और 100 ग्राम चने में अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट आपका 60 से 64 ग्राम तक हो सकता है और फाइबर भी 12 से 14 ग्राम होता है और जो फैट है वो मुश्किल से 3-4 ग्राम ही होता है, बहुत कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो हम इसके बेनिफिट्स इसके अलावा इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें बी विटामिन ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 और बी9 जिसे हम फोलेट के नाम से जानते हैं, ये पाए जाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो मिनरल्स हैं, उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन आदि बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो चना एक मिनरल रिच अनाज होता है और इसी के साथ-साथ इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो एक फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स या पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं। तो इन सब के आधार पर दोस्तों आइए देखते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया सबसे पहला जो इसका हेल्थ बेनिफिट्स है वो है हमारा ताकत के लिए, एनर्जी के लिए या पावर के लिए। यानी कि इसमें क्या है, ये अगर 100 ग्राम आप चना खा रहे हैं तो इसमें 350 से मतलब 360 कैलोरीज़ तक आपको मिल जाती हैं। 350 से 360 कैलोरीज़ 100 ग्राम चना आपको दे सकता है। तो ये एक अच्छी कैलोरी है, लेकिन यहाँ पर ख़ासियत क्या है, जो इसकी कैलोरीज़ हैं, वो मेनली प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। लेकिन यहाँ का जो कार्बोहाइड्रेट है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये एनर्जी इमीडिएट बहुत तेज़ी से नहीं देता है, धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है और एनर्जी धीरे-धीरे रिलीज़ होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है। मतलब ग्लूकोज़ में धीरे-धीरे बदलता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, हमें एक सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है। तो सस्टेन्ड एनर्जी का फ़ायदा ये होता है कि हमारा स्टेमिना बढ़ता है। मतलब एनर्जी जो है हमारे बॉडी में काफ़ी ड्यूरेशन तक बरकरार रहती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है इसका और इसी के साथ-साथ प्रोटीन रिच होने के कारण ये हमारी मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका काफ़ी रोल होता है अगर रेगुलर बेसिस पर खाया जाए। और दोस्तों दूसरे फ़ायदे देखें, अन्य फ़ायदों की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कॉमन फ़ायदों की बात करते हैं जो आजकल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आजकल की लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ में इनके चने का उपयोग हम कर सकते हैं, इसके फ़ायदे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है ओबेसिटी की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है। लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवरवेट की प्रॉब्लम, तो उसमें भी चना खाना बहुत फ़ायदा करता है। क्यों फ़ायदा करता है? क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये एनर्जी तो भरपूर देता है और एनर्जी स्लोली देता है, जिससे कि वो सस्टेन्ड रहती है एनर्जी हमारी बॉडी में और हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के कारण मिलती है और प्रोटीन के कारण मिलती है। तो इससे क्या है, जब जल्दी भूख नहीं लगती तो अगर आप वेट मैनेजमेंट के प्रोसेस में हैं, तो चना खाकर आप
अपनी भूख को मिटा सकते हैं। आपको जल्दी बार-बार भूख नहीं लगेगी, बार-बार खाने की इच्छा नहीं होगी और इस तरह से वेट कंट्रोल करने में चना काफ़ी मदद करेगा। और दूसरा दोस्तों आजकल चैलेंज है डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया तो डायबिटीज़ का कैपिटल होता जा रहा है। तो डायबिटीज़ में चना बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि जैसा कि हमने बताया डायबिटीज़ में क्या है कार्बोहाइड्रेट कम खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन चने में कार्बोहाइड्रेट तो काफ़ी ज़्यादा होता है, 60% से ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे तो फिर डायबिटीज़ में कैसे फ़ायदेमंद है? तो दोस्तों इसका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। मतलब ये कार्ब हमारे बॉडी में जाके तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, तुरंत ग्लूकोज़ में कन्वर्ट नहीं होता। ये इसका प्रोसेस ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होने का बहुत स्लो है, तो इसलिए हमारे ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाता है, कंट्रोल में रखता है और इसी के साथ-साथ भरपूर एनर्जी भी देता है, स्टेमिना के साथ-साथ। और इसी के साथ-साथ प्रोटीन भी हेल्प करता है हमारे डायबिटीज़ कंट्रोल में। और जो इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स और मिनरल्स हैं, ये भी हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ को क्यूर करने में मदद करते हैं। और दूसरा जो इसका एक सर्टिफ़ाइड बेनिफिट आप कह सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो बहुत ही लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 28 से 30 के बीच में होता है, जो बहुत ही लो है। 55 के नीचे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम माना जाता है, जबकि इसका तो बहुत ही कम है। तो इस तरह से ये इस बेसिस पर भी कहें तो ये डायबिटीज़ में बहुत ही सेफ़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों आजकल एक और लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें आती हैं हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ में चना खाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये इसमें देखें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और ये फाइबर रिच फूड होता है, तो फाइबर हाई होने के कारण ये हमारे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के एब्ज़ॉर्प्शन को काफ़ी कम करता है। इसी के साथ-साथ इसमें पोटेशियम रिच होता है ये और मैग्नीशियम वगैरह मिनरल्स होते हैं, तो इनके कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को हाई होने से बचाता है। और इसी के साथ-साथ इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य मिनरल्स के कारण ये हमारी जो नसों की हेल्थ है यानी कि हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी हेल्थ को सही रखता है, उनको हार्ड होने से बचाता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, लचीलापन लाता है। तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर ये कंट्रोल में रहते हैं, तो हमारी हार्ट हेल्थ आजीवन सही रहती है। तो इस तरह से दोस्तों चना खाना हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों देखें तो ये इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण और कुछ मिनरल्स होने के कारण ये हमारे हेयर, स्किन और नेल्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हमारे बाल इससे स्वस्थ होते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है, टाइट रहती है, ग्लो करती है और इसी के साथ-साथ जो हमारे नाखून हैं ये भी हेल्दी रहते हैं। और दोस्तों देखें तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हेल्दी डाइट का काम करता है। अगर वो अपने डाइजेशन का ख़्याल रखती हो, इसे मॉडरेट क्वांटिटी में खाती हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं उनको प्रेगनेंसी टाइम में। और इसी के साथ-साथ जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माताएँ हैं, उनको भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है चना खाना। बच्चे के दूध का प्रोडक्शन अच्छा होता है और उनके अंदर मिनरल्स की कमी नहीं होने पाती। और इसके अलावा दोस्तों ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है चना, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो प्रोटीन कंटेंट है, ये सब मिलकर हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी सीज़नल बीमारियों से लड़ने में मतलब हमें लड़ने में हम सक्षम रहते हैं और उनका अटैक हमारे ऊपर नहीं हो पाता। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा चना खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ चने खाने के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो दोस्तों नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं? तो सबसे पहले तो जैसा कि बताया गया है कि चने में कुछ प्यूरिन और ऑक्सलेट नाम के कंपाउंड कुछ मॉडरेट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो इनके कुछ हानिकारक प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ सकते हैं। तो वैसे तो ये मॉडरेट क्वांटिटी में होते हैं, तो इनसे क्या होता है प्यूरिन के कारण आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ती है और गाउट की समस्या अगर है, तो वो ज़्यादा एग्रवेट होती है। और ऑक्सलेट के कारण भी आपको किडनी स्टोन की समस्या होती है और अगर ज़्यादा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम सीरियस है, तो फिर चना नहीं खाना चाहिए ऐसे में। तो इन दोनों चैलेंजेज़ को कैसे हम काउंटरैक्ट करें, इसके लिए एक मात्र साधन ये है कि आप इसमें अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो आप चना फ्रीली खा सकते हैं, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो इन दोनों प्रॉब्लम में आप चने को खा सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में, लेकिन कच्चा चना मत खाइए। इसे बॉयल करके खाइए, बॉयल करके अगर खाएँगे तो बॉयल करके अगर पानी निकाल लेते हैं तो मैक्सिमम प्यूरिन पानी से निकल जाता है और ऑक्सलेट बॉयल करने पर, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो आप चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे ले सकते हैं। और जैसा कि आयुर्वेद में बताया ड्राई प्रवृत्ति का होता है, तो ड्राइनेस जिनको बहुत ज़्यादा रहती है स्किन वगैरह या हेयर की ड्राइनेस जिन्हें बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की प्रकृति होती है ड्राइनेस की, तो उनको अगर चना खाना है तो उसे हमेशा जो है
हमेशा बॉयल करके खाएँ और उसे फ्राई कर लें घी में फ्राई करके खाएँ और जब भी चना खाएँ तो उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपनी अगर प्यास कम लग रही है तो भी पानी अच्छी मात्रा में पिएँ, तो आप डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसे बताया गया है ये शीतल प्रवृत्ति का होता है, ठंडी प्रवृत्ति का होता है। तो ठंडी प्रवृत्ति का होने के कारण इसमें क्या है कि ये जो जाड़े में इसे थोड़ा कम खाना चाहिए ठंड के सीज़न में और इसका भी जो कारण क्या है, क्योंकि ये एनर्जी इमीडिएटली नहीं देता है। अच्छी एनर्जी तो अच्छी मिलती है लेकिन इमीडिएट एनर्जी नहीं देता है इसलिए इसे ठंडा माना गया है। और चूँकि जाड़े में वो चीज़ें गर्म मानी जाती हैं जो तुरंत एनर्जी देती हैं, बहुत तेज़ी से एनर्जी देती हैं। तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल मॉडरेट क्वांटिटी में करें जाड़े के सीज़न में, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आएँगे। तो दोस्तों आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।